गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मैं संजय, हमारा चैनल यस के सर PHY मैथ यूनिट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन है। देखो बच्चों, आज मैं आया हूं कक्षा 10 पार्ट 2 गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस में पार्ट सेकंड लेके आया हूं। किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण। मतलब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, गोली दर्पण पे प्रतिबिंब का निरूपण कैसे करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा गोली दर्पण और उससे संबंधित परिभाषाएं के बारे में। आप लोगों को बहुत सारी परिभाषाएं बताया गया, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस तल, फोकस दूरी, ये सब आप लोगों को सब कुछ क्या किया गया बच्चों, बताया गया। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण। बच्चों किसी किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों का प्रतिबिंब का निम्न 3 नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनाने के बच्चों 3 नियम होते हैं, लेकिन हम लोग जब किसी प्रतिबिंब को बनाते हैं, एक प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, उन तीनों नियमों में से केवल 2 नियम उपयोगी होता है। तो बच्चों देखते हैं प्रथम नियम क्या है। बहुत ही इजी है बच्चों। प्रथम नियम को देखते हैं, चित्र से बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। देखो आप लोगों को ये हमने क्या बना दिया, आप लोगों को अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। तो ये कैसा दर्पण है, ये दोनों के लिए होगा। आपको बताया था बच्चों, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से आपको बताए थे फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। पहला नियम यही है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को बताएं, गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों पहला नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। देखो आपको बताए थे ध्रुव तथा फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते थे, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो किरण होती है मुख्य फोकस से होकर चली जाती। बहुत ही इजी है बच्चों, चित्र से देखिए बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। देखो ये मुख्य अक्ष है, देखो गोली दर्पण के देखो नियम क्या है, देखो ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझ में आएगा। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती। यही है प्रथम नियम। जस्ट इसी का अपोजिट दूसरा नियम है बच्चों, जस्ट इसी का अपोजिट। मतलब वो क्या होगा, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। केवल डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, बदल जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिएगा दूसरा नियम जी कहते हैं बच्चों द्वितीय नियम। देखते हैं बच्चों, इसी फिगर में आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखो केवल डायरेक्शन बदल दे रहे हैं, या कहिए तो मिटा के इसे बता देते हैं आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बच्चों, फोकस है। फोकस को F से, वक्रता केंद्र C से। देखो बहुत इजी है। दूसरा नियम है बच्चों, उसमें आपको बताए थे मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती थी। अब इसमें जस्ट इसी का अपोजिट, देखो फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यही है बच्चों दूसरा नियम। ये दोनों दर्पण में होता है, अवतल और उत्तल दोनों में होता है। ये तो अवतल है बच्चों, ये क्या है, अवतल है। इसी प्रकार से उत्तल में भी होगा। पूरा नियम यही लागू होगा बच्चों। इस पे फोकस पर आने वाली किरण जो होती है प्रतीत होती है, ठीक है। तीसरा नियम क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, दूसरा समझ में आ गया। एक बार फिर से देखते हैं, गोली दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम है बच्चों, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। देखो वक्रता केंद्र से जो किरण आएगी गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आया है पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। जिस मार्ग से प्रकाश किरण आती है
गोली दर्पण पे परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखिएगा बच्चों, तृतीय नियम, कौन सा नियम है? तृतीय नियम। हमने बना दिया बच्चों अवतल दर्पण, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें देखो बच्चों वक्रता केंद्र थोड़ा इधर रहता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आया पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट गया। वो वही कंडीशन यहाँ भी है बच्चों, देखिएगा। देखो ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाएगा। बच्चों यही 3 नियम हैं जिनसे हम किसी एक प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं और यही हमारे लिए उपयोगी है। तो इन तीनों नियमों में से केवल 2 नियम का उपयोग करते हैं। तीसरा नियम फिर से एक बार देखते हैं बच्चों, देखिएगा क्या है। देखो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, यही तीसरा नियम है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग अगला हेडिंग पढ़ने चल रहे हैं, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। देखते हैं बच्चों हेडिंग क्या है, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो उसमें हम लोग 2 ही है, एक अवतल गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दूसरा उत्तल गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, पहला बच्चों अवतल गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों अवतल गोली दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु का आकार यानी प्रतिबिंब का आकार, आकृति, ये सब, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त होगी। तो देखते हैं बच्चों अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने की निम्न 6 स्थितियां संभव है। 6 स्थितियां संभव है। उत्तल दर्पण पर केवल 2 स्थिति संभव है। तो हम लोग अवतल दर्पण के बारे में एक एक के बारे में स्थिति में पढ़ते हैं। तो देखते हैं अवतल गोली दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना में स्थिति फर्स्ट देखते हैं बच्चों। स्थिति फर्स्ट है क्या, क्या होता है बच्चों, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित हो। तो स्थिति फर्स्ट में हम लोग कह सकते हैं जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखो बच्चों बहुत इजी है, बहुत ही सरल है, आप लोगों को 1 ही मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अवतल गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अवतल गोली दर्पण बना लिया। कैसा दर्पण, अवतल। अब इसका हम लोग क्या किए बच्चों, मुख्य फोकस बना लिए, वक्रता केंद्र बना लिए। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हमने यहाँ पे कहीं पे वस्तु को क्या कर दिया, अनंत पर स्थित कर दिया, अनंत पर स्थित कर दिया। ये क्या बच्चों, वस्तु है। नामकरण करना हो तो इसका नाम दे देते हैं। अब वस्तु के शीर्ष से निकलने वाली 2 समांतर किरणें, कौन किरण, 2 समांतर किरणें कौन कौन सी, देखो पहली किरण जो होती है
मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दूसरा नियम उपयोग हो रहा है बच्चों, दूसरा नियम ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब देखो दूसरी किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर, जिस मार्ग से गया था, पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। देखो ये इस मतलब जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इसमें प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हमें कितने नियम का उपयोग करना पड़ा? दो नियम, दूसरा और तीसरा नियम। दूसरा नियम यही आप लोगों को बताया गया था, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। फिर उसके बाद आप लोगों को बताया गया था बच्चों, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब देखते हैं बच्चों परावर्तन। इसके पहले आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में बताया गया था। किसी बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे या जो भी दर्पण होगा, परावर्तन के पश्चात जहां पे कट करती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब। तो बच्चों यहाँ पे देखो इसका परावर्तन हो गया और इसका भी ये गई, फिर इसी दिशा में आई, यहाँ पे यानी कट कर रही है, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है देखते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ये तो फोकस है, ये आप लोग जान ही रहे हैं। अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखो बच्चों, एक तो ये वस्तु है, प्रतिबिंब ऐसे रखा था और ये उल्टा बन रहा है। देखो नीचे की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ रखा गया था, ये नीचे की तरफ, यानी प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ? उल्टा। वस्तु हम इतना बड़ा रखे थे, प्रतिबिंब हमें इतना बड़ा प्राप्त हुआ, यानी वस्तु से छोटा। और बच्चों देखो ये क्या है? फोकस। और ये वास्तव में प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात हम कहेंगे कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब है। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। देखो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से परस्पर दो समांतर किरणें, पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पे कट करती हैं वहीं पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। वास्तविक कैसा है? वास्तविक वस्तु से क्या है? छोटा, वस्तु से छोटा। और बच्चों देखो ये वस्तु इस तरफ रखे थे, इस तरफ मिला, यानी उल्टा। कैसा प्राप्त हुआ? उल्टा। और ये फोकस पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कहेंगे फोकस पर प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की यही चार कंडीशन, वास्तविक, छोटा, उल्टा और फोकस पर प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, दूसरा स्थिति में देखेंगे, कहेंगे जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, यही वस्तु कहां पे ले जाएंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं रख देंगे, वहां पे देखते हैं प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है। तो हम लोग डालते हैं हेडिंग क्या बच्चों? स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में देखते हैं बच्चों, बनाते हैं इसको। क्या कहेंगे बच्चों? दूसरा स्थिति, जब वस्तु अनंत हुआ वक्रता केंद्र के बीच, के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अच्छा यहाँ पे क्या है? ये एफ है, यानी फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हमने क्या कर दिया? कोई वस्तु रख दिया। वस्तु का नाम दे देते हैं क्या? ए बी।
ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन की पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे वस्तु ए बी। अब फिर हम दो प्रकाश की किरणें निकालते हैं। पहला और तीसरा नियम यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, पहला और तीसरा नियम। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात पुनः जिस मार्ग से गया था पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। और ये दोनों किरणें जहां पे कट करती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चों? देखो यहाँ पे बन रहा है, कैसा बनेगा? वस्तु से उल्टा, वास्तविक, और वस्तु से छोटा, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है बच्चों, देखिएगा फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु कहां पर स्थित हो? अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो। यहाँ पे इधर कहीं ले जाएंगे अनंत होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है, तो इसके बीच कोई वस्तु रखा गया है। तो वस्तु के शीर्ष से परस्पर दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। ये देखो पहला नियम है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जहां पे कट करती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। देखो वास्तव में कट कर रही हैं, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। फिर देखो बच्चों, अब वस्तु से क्या है? वस्तु इतना बड़ा रखे थे, प्रतिबिंब में इतना बड़ा, प्रतिबिंब छोटा था। और देखो वस्तु इस तरफ रखे थे, ये प्रतिबिंब में इस तरफ यानी उल्टा प्राप्त होता है। और देखते हैं बच्चों ये क्या होगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। फोकस या सी के बीच प्राप्त होता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिएगा एक बार फिर से बता दे रहे हैं, किसी वस्तु के शीर्ष से परस्पर दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष से समांतर गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर चली जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जहां पे कट करती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किरण वास्तव में कट कर रही है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और वस्तु हमने इतना बड़ा रखा गया तो प्रतिबिंब में वस्तु से छोटा प्राप्त हुआ, और वस्तु हमने ऊपर की तरफ रखा तो ये उल्टा बना, यानी प्रतिबिंब की तरफ उल्टा प्राप्त हुआ, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त हुआ। अब स्थिति थर्ड के बारे में देखते हैं बच्चों। जब वस्तु क्या करेंगे? अब धीरे धीरे वस्तु को खिसकाएंगे। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था, अब ले जाके वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, रखते हैं बच्चों। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। एक भाग को हमने कलाई कर दिया, इसका मुख्य अक्ष खींच दिया, यहाँ पे इसका फोकस बना दिया, ये वक्रता केंद्र, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अब हमने कहां पे वस्तु रखना है? वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी पर रखना है। वस्तु को हमने रख दिया बच्चों सी पे। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। प्रथम नियम,
और दूसरी प्रकाश किरण, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मुख्य फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों। देखो वस्तु को हमने यहाँ पे रखा था, जितना बड़ा वस्तु रखे थे उतना बड़ा हमको प्रतिबिंब भी प्राप्त हुआ। जितना बड़ा हमने वस्तु रखा था उतना बड़ा हम लोगों को प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? देखो डायरेक्शन देख लो, वस्तु के बराबर वस्तु से उल्टा वास्तव में कट कर रही है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और वक्रता केंद्र सी पर प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दोनों किरणें जहां पे कट करती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब देखो वास्तविक, वस्तु से उल्टा, वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र सी पर बनता है, ठीक है। वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर और सी पर यानी वक्रता केंद्र पर बनता है। तो जो स्थिति थर्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला 3 स्थिति इसमें और बचा है, उसको अगले दिन लाते हैं पार्ट थर्ड में। तो बच्चों अब आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसे जितना हो सके उतना आगे इसको फैलाइए, यानी शेयर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही, अब अगले वीडियो में